मत्स्य पालन उद्योग बढ़ाने के लिए सूर सदन में आयोजित की गई मंडलीय संगोष्ठी मत्स्य विभाग आगरा मंडल के सौजन्य से जिसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद मौजूद रहे, जिन्होंने विभाग की तमाम योजनाओं की जानकारी देने का काम किया। आगरा के सूर सदन में मत्स्य विभाग आगरा मंडल के सौजन्य से एक मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज के लोगों के उत्थान के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ समाज को मिल सके, इसके लिए सभी को जागरूक किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि पिछली सरकारों में मझवार समाज के प्रति उदासीनता रही है, लेकिन आज सभी को जागरूक बनाते हुए उनको जगाने का काम किया जा रहा है। मत्स्य विभाग के द्वारा माननीय मोदी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इन मछुआरों के हितों के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम परियोजनाओं के माध्यम से ये आगरा एक ऐतिहासिक धरती है। एक आगरा प्रांत के रूप में अंग्रेजों के समय था। यहाँ ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई यमुना में, और यमुना के माध्यम जिन्हें काला पानी की सजा कर दिया वो यहाँ भरमा हो गए और कानून बनाकर अंग्रेजियत के उस काले कानून से गुजरे लोग हैं। इस देश में पहली बार मत्स्य मंत्रालय लगा हुआ और पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया। मेरी सरकार ने 41,500 करोड़ रुपया 6.5 साल में देखे विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना है, उसमें हम महिला को 60%, पुरुषों को 60% दे रहे हैं और महिला को 60% एससी को, सामान्य को 40% से तमाम। पहले था कि हमारे पास पोखरा होगा तभी मछली पा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, दरवाजे पर भी पाल लेंगे, पोखरा खोदने की कोई जरूरत नहीं, हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई है। इनके लिए फ्री का बीमा है, इनके लिए जो है NFDP एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिससे इनको विकास में ज्ञान, लोन, अनुदान जो भी लेना होगा, एक NFDP नेशनल फिशरी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। इनके बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा है, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दी। जो 40% देना था, इनको अनुदान अपना लगाना था, पैसा नहीं होता था, तो इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, इनके पास कोई भी इनके पास क्या नाम है गारंटी नहीं है, आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख रुपए इनको दिलाकर इनको 1 साल के अंदर अगर दे देते हैं तो 3% 4% लगेगा, 3% केंद्र सरकार देगी। ये सुचारू रूप से एक छत के नीचे मिल जाए। मुख्यमंत्री संपदा अभी तक पट्टेधारक केवल पट्टा लेते थे और सरकार को कमा के देते थे। अभी मुख्यमंत्री संपदा योजना में 3,20,000 5 एकड़ पर है। आज के दिन में हम इनके लिए बच्चों की शिक्षा के लिए कि अगर इंटर में है तो 20,000, BA में 30,000, 50,000, जिसको 2 लाख से कम आए हैं बच्चों को आज के दिन में इलाज के लिए व्यवस्था करा दिया कि अगर आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो कहीं भी जाके जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज होता है, ये निषाद भर्ती हो जाए 7 दिन और रोग का पैसा 5 लाख हम दे देंगे। इनके जो है लड़कियों की शादी के लिए 2 लाख से कम, अभी 3 लाख कर दिया है, 1 लाख हो गया। तो ये इनको योजनाएं धरातल पर मिल जाए। आज के दिन में निषाद राज वोट योजना है, ये सारी चीजें एक छतरी के नीचे मिल जाए। और चूंकि ये मथुरा और आगरा का कुछ एरिया यहाँ जो ब्रैकिश वाटर है, यहाँ खारा पानी निकलता है, ऐसे में हम झींगा पालन करके उनको हम यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर इनको हम विदेश से जोड़कर इनको आयात निर्यात कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ दिल्ली नज़दीक होने के नाते हम यहाँ फिश हब बनाकर इनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कम पैसे में हम बैंक में 10,000 डालें तो हमें 10 साल बाद 20,000 होगा, लेकिन अगर हम मछली के क्षेत्र में 10,000 लगाते हैं तो 1.5 साल में ही दुगना हो जाएगा। तो ये इतना जल्दी ग्रोथ करने वाला कोई व्यवसाय नहीं है। इसमें रोजगार के साधन है, आय का भी साधन है, प्रोटीन युक्त। पहले हम 70-80% आंध्रा से मछली आती थी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो गया। हम मछली उत्पादन में जो इनलैंड फिशरी क्षेत्र है, हम 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश। मतलब इसके मतलब उत्पादन बढ़ा है तो रोजगार भी बढ़े हैं, इनकी संपदा भी बढ़ रही है। तो ये आज के दिन में इनको एक दुर्भाग्य है कि इनका जो एक आरक्षण की व्यवस्था है कि जमुना उस पार दिल्ली में ये अनुसूचित जाति की सूची में है, 14 राज्यों में अनुसूचित है, तो वो 60% पाते सब्सिडी। आज के दिन में यही जमुना इस पार निषाद है,
वो 40% सब्सिडी पाते हैं। दुर्भाग्य से इन लोगों के नेताओं की थोड़ा नासमझी की वजह से पिछली सरकारों ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया था। मैंने जब आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो राज्यपाल ने उसे निकाला कि नहीं एससी है, ओबीसी नहीं है, राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से। तो ये विसंगति दूर हो जाए, तो जिससे अपनी विसंगति दूर कराना है, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, लेकिन इन लोगों को बहका फुसला के दारू पिला के पिछड़ी में डाल के इनका जमीन जायदाद नौकरी लूट रहे हैं। तो उनको जगा रहा हूँ, इनको बता रहा हूँ कि भाई लेदरमैन जाटव भाई अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाता, सरकारी नौकरी है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित भी है, सम्मान समृद्धि है। तो आप लोग भी उसी सूची में हैं। 53 नंबर पर, 24 नंबर पर चमार भाई कपड़ा धोने वाला धोबी भाई, 3 नंबर पर, 53 नंबर पर मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है। इनके पुरखों का, इनके बाबा का बना हुआ मझवार का, लेकिन इनके नाम ओबीसी में पड़ गया कि नहीं केवट मल्ला ओबीसी है, तो उनका बनाते नहीं। तो राज्यपाल ने ओबीसी से निकाल दिया। तो बड़े बड़े काम मोदी ने किया है। माननीय योगी जी हमारी आवाज उठाते थे, पत्र लिखा आरजीआई को कि भाई बताया जाए, डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है। तो ऐसे में जो है आरजीआई ने लिख कर दे दिया कि नहीं, यह जातियां अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं। इनकी गिनती 1931 में 61 में हुई थी और हमारे मैनुअल है, और लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय में इनका नोडल विभाग वही तय करेगा, इनका दिशा निर्देश देगा। तो आज के दिन में ये इनकी एक आवाज है कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र मझवार का जारी हो, मेरा गिनती भी जारी करने का आदेश जारी हो। और हमारी गिनती अब पिछड़ी में न हो, क्योंकि राज्यपाल ने हमें निकाल दिया पिछड़ी से। अब हमारी पिछड़ी की नई सूची बन जाए, 9% ओबीसी से काट कर एससी में जोड़ दिया जाए, तो झगड़ा नहीं रहेगा, आराम से इन लोगों का काम होगा। इनके बच्चों